मेरी सास मुझसे रोज रात को एक गिलास दूध अपने कमरे में मंगवाती। वह एक झाड़ू हमेशा उनके बिस्तर के पास रखी होती। फिर रात को मेरे साथ कुछ ऐसा होता जिसे मैं सह नहीं पाई और मेरे हाथों की मेहंदी छूटने से पहले मेरे ससुराल से मेरी अर्थी उठ गई। लेकिन उस घर में उस दिन मेरे साथ एक अर्थी और निकली। किसकी, ये जान आपके होश उड़ जाएंगे। बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई करमजली? राजेश्वरी ने आवाज़ लगाई। सुजाता अभी घर का काम खत्म कर बस नहाने ही गई थी। अब तो उसे हर मिनट में सास की ऐसी आवाज़ें सुनने की आदत सी हो गई थी। सुजाता एक मिनट के लिए भी नज़रों के सामने से दूर हुई कि सास का चीखना चिल्लाना शुरू कर देती। अगली आवाज़ और तेज स्वर में थी। सुजाता डर गई। वह जल्दी जल्दी उल्टा सीधा नहाकर दौड़ते हुए सास के कमरे में पहुंची। अरे कलमोही, तुमसे एक काम भी सही से नहीं होता, राजेश्वरी फिर चिल्लाई। क्या हुआ मम्मी जी? उसने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में पूछा। क्या हुआ? अंधी हो गई या आंखें फूट गई? दिखता नहीं? बेगैरत औरत, ये मेरे बिस्तर के पास कितना गीला है। आज घर की सफाई नहीं की क्या? मैं फिसल जाती, गिरकर मर जाती। राजेश्वरी तिल मिलाकर बोली। की थी मम्मी जी, उसने धीरे से कहा। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये ही मिली थी मेरे बेटे को इश्क लड़ाने के लिए। कितने अच्छे अच्छे रईस खानदानों से रिश्ते आ रहे थे। अभी भी खड़ी हुई मेरा मुंह ताकती रहेगी या यहाँ साफ भी करेगी? राजेश्वरी ऊंचे स्वर में बोली। सुजाता जानती थी कि उसने नहाने से पहले पूरे घर की साफ सफाई की थी। उसकी सास ने जानबूझकर गीला किया, उसे परेशान करने के लिए। फिर भी सुजाता ने बिना कुछ बोले दोबारा सफाई कर दी। सफाई करने के बाद जैसे ही सुजाता अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने लगी, सास फिर से चिल्ला उठी। सुजाता के लिए ये नई बात नहीं थी। जब से वह शादी करके ससुराल आई थी, उसके पति के काम पर निकलते ही सास का तांडव शुरू। रोज नए नए बहाने, रोज रोज के कलेश से कभी कभी तो सुजाता परेशान भी हो जाती थी, लेकिन पति के प्यार के कारण चुप रह जाती और सास की उम्र की इज्जत करती। सुजाता को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके घर में कभी किसी ने उससे ऐसे बात नहीं की थी। कभी कभी तो उसे ऐसा लगता उसका वजूद कहीं खो रहा है। सुजाता एक बिंदास लड़की थी। अगर किसी अनजान के साथ भी गलत हो रहा होता तो वह हक के लिए लड़ जाती। लेकिन आज किस्मत देखो, खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रही। अत्याचार को बस बर्दाश्त किए जा रही थी। यह सोचकर शायद इसी का नाम गृहस्थी है। रोज रात को जब पति घर आता तो उसे सारी बातें बताने का मन करता। एक दो बार कोशिश भी की, लेकिन पति का थका चेहरा देख चुप रह जाती। और वैसे भी अपनी माँ के बारे में कोई भी बात सुनकर पति को भी गुस्सा आ जाता, क्योंकि मेरी सास बेटे के सामने अच्छा बनने का पूरा नाटक करती और बेटे के बाहर जाते ही मानो भयानक रूप ले लेती। कभी कभी तो सुजाता हैरान रह जाती, कोई इंसान इतना दोगला कैसे हो सकता है?
दरअसल सुजाता की सासू जी को सबसे ज़्यादा परेशानी कम दहेज मिलने से थी, जबकि सुजाता के माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर शादी की थी। लेकिन लालच का कोई अंत नहीं होता। जबकि सुजाता के पति के घर में कोई कमी नहीं थी, पति अच्छा कमाता था, लेकिन सुजाता के घर में आते ही सास ने काम वाली भी निकाल दी थी। उसके हाथों की मेहंदी हटने से पहले ही पूरे घर का काम सुजाता पर डाल दिया। राजेश्वरी की नज़रों में सुजाता की औकात काम वाली बाई से ज़्यादा नहीं थी। बस ऐसे ही जीवन कट रहा था। सुजाता रोजाना सोचती, प्यार से इस बारे में सास व पति से बात करेगी, लेकिन वह दिन कभी आता ही नहीं। वह काम में इतनी व्यस्त रहती कि उसे समय ही नहीं मिलता बात करने का। लेकिन एक दिन सास ने सारी हदें पार कर दी। जब सुजाता रोज की तरह घर की साफ सफाई कर रही थी, राजेश्वरी अपने बेड पर बैठी थी। जैसे ही सुजाता राजेश्वरी के पास पहुंची तो उसने सुजाता को कटाक से धक्का दिया। वह जोर से बोली, करमजली, कुलटा, कुलक्षणी, मोटी बुद्धि, दिमाग नहीं तेरे अंदर, तुझे मैंने बैठी दिखाई नहीं देती, तुझे नहीं मालूम मुझे धूल से छींक आती है, अभी सफाई होगी तेरी। ये आज का नया बहाना था। सुजाता खुद को संभालते हुए उठ गई। राजेश्वरी का सुजाता को परेशान करने का, क्योंकि वह तो हमेशा से ही ऐसे ही काम करती थी। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। सुजाता सास के व्यवहार को अच्छे से जानती थी, इसलिए वह अब संभल कर सफाई करने लगी। और सास के पास जैसे ही फिर से पहुंची तो राजेश्वरी ने दोबारा सुजाता को जोरदार धक्का मारा और इस बार सुजाता खुद को संभाल नहीं पाई और जाकर दीवार से टकरा गई। सुजाता का सिर लगने के कारण वह वहीं बेहोश हो गई। राजेश्वरी अब हड़बड़ाहट में चिल्ला उठी, अरे मर गई क्या करमचली, उठ क्यों नहीं रही? क्या हुआ कलमोही, मर गई क्या? उठ क्यों नहीं रही? बचा हुआ काम कौन तेरा बाप करेगा? चल उठ। सास लगातार उसे सुनाती रही। जब सुजाता नहीं उठी तो राजेश्वरी के अब होश उड़ने लगे और घबराहट में तुरंत अपने बेटे को फ़ोन कर घर बुलाया। सुजाता का पति उसे तुरंत अस्पताल ले गया। अस्पताल में राजेश्वरी भी साथ गई, लेकिन उसे वहाँ भी शांति नहीं थी। वह अभी भी लगातार सुजाता को कोस रही थी। वैसे तो सुजाता का पति काफ़ी कुछ जानता था, घर में उसके पीछे क्या होता है, लेकिन आज अपनी माँ का यह रूप देख हैरान रह गया। फिर भी उसने राजेश्वरी को कुछ नहीं बोला, क्योंकि इस वक्त उसे सुजाता की जान बचाने की पड़ी थी। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। 2-3 दिनों तक तो सुजाता जीवित थी, लेकिन डॉक्टर की लाख कोशिशों के बाद भी सुजाता नहीं बच पाई, क्योंकि सिर दीवार में तेज लगने की वजह से उसके सिर की नस फट गई थी और सुजाता सबको छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। अब राजेश्वरी का बहू के प्रति बर्ताव किसी से छुपा नहीं था। अब लोग राजेश्वरी के बेटे का नाम भी उसकी पत्नी को मारने व शोषण करने में जोड़ने लगे। घर से निकलते ही लोग ताने देते। जब सुजाता के पति का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया तो परेशान होकर
उसने भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली। राजेश्वरी अपने एकलौते बेटे की लाश देखकर पागल सी हो गई। अब राजेश्वरी का घर सुनसान पड़ा था। बस कुछ दिनों तक तो वह कभी कभार किसी को दिखाई दी और राजेश्वरी के घर से चीखने की आवाज़ें लोगों को कुछ दिन तक सुनी। बस बोलती रहती, बहू दूध ले आ, सफाई कर दे, कल मुही कहाँ मर गई, बेटा बहू को अस्पताल से ले आ, वह ठीक हो गई है। फिर कुछ दिनों के बाद लोगों को मालूम हुआ कि राजेश्वरी आज पागल खाने में अपने कर्मों की सज़ा काट रही है और वह घर आज किसी भूतिया घर से कम नहीं, जिसे देखने वाला व उसमें रहने वाला कोई नहीं है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। समाप्त और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।